अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। आपने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी, आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी, या फिर शूद्र, गवार, ढोल और महिलाओं को हमेशा दुत्कारने की सीख देने वाले तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने पेरियार की सच्ची रामायण को पढ़ा है? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा देखें। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और देश भर में रामलीला चल रही है। भक्तों की हिंदूवादी भावनाएं हिलोरे मार रही हैं। ऐसा लगता है जैसे मंदिर की नींव पड़ते ही कोई बड़ा चमत्कार होगा और ये देश सोने की लंका की तरह चमक उठेगा। खैर, मंदिर मस्जिद हमारा ना कभी मुद्दा थे और ना ही रहेंगे। हमारी लड़ाई मंदिर की नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेजेस को लेकर है। वैसे भी पेरियार की सच्ची रामायण को पढ़ने वाले तुलसीदास के रामचरितमानस या फिर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित नहीं होते। राम मंदिर के शोर के बीच ईवी रामासामी पेरियार की सबसे मशहूर और चर्चित किताब सच्ची रामायण का हिंदी में नया अनुवाद सामने आया है। कभी फॉरवर्ड प्रेस के संपादक रहे प्रमोद रंजन ने इसका संपादन किया है, तो वहीं अशोक झा ने पुस्तक का अनुवाद किया है। राजकमल प्रकाशन द्वारा छपी इस किताब को प्रमोद रंजन ने हिंदी पट्टी में पेरियार को स्थापित करने वाला बताया है। प्रमोद रंजन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पेरियार हिंदी पट्टी यानी उत्तर भारत में अपने विचारों को प्रचारित करना चाहते थे। उन्होंने कोशिश भी की लेकिन उन्हें सही पहचान नहीं मिल पाई। हालांकि उनके संपादकीय पर कथाकार रामजी यादव ने गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत में ये काम लल्लई सिंह यादव पहले ही कर चुके हैं और पेरियार को उत्तर भारतीयों से मिलाने का सबसे ज्यादा श्रेय लल्लई सिंह यादव को ही जाता है। पेरियार की सच्ची रामायण राम कथा के ब्राह्मणवादी नजरिए की बखिया उधेड़ देती है। सबसे पहले ये किताब तमिल भाषा में 1944 में छपी थी और इसका नाम था रामायण पाथिरांगल। इस किताब में पेरियार ने रामायण के तमाम पात्रों पर गंभीर टिप्पणियां की और उनके चारित्रिक बुराइयों पर जोर दिया। इस किताब में रामायण के बहुत सारे किरदारों को खलनायक के तौर पर पेश किया गया है। पेरियार ने वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, तुलसी के रामचरितमानस, बौद्ध रामायण और जैन रामायण जैसे ग्रंथों का कई सालों तक अध्ययन किया और फिर तमिल में रामायण पादिरंगल नाम से ये किताब लेकर आए। साल 1959 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द रामायणा ए ट्रू रीडिंग नाम से प्रकाशित हुआ। पेरियार रामायण को एक राजनीतिक ग्रंथ मानते हैं। उनका कहना था कि रामायण को सिर्फ इसलिए गढ़ा गया है कि दक्षिण भारत के अनार्यों यानी मूल निवासियों पर उत्तर भारत के आर्यों यानी ब्राह्मणवादियों के कब्जे को जायज ठहराया जा सके। साथ ही उन्होंने इसे महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व का जरिया भी माना है। उनका मानना था कि रामायण में उत्तर भारतीय आर्यों को श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि दक्षिण भारत के मूल निवासियों को राक्षस और जानवर कहकर उनका अपमान किया गया है। जिस यूपी की धरती मंदिर आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, उसी यूपी के लाल लल्लई सिंह यादव ने पेरियार को हिंदी पट्टी के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। लल्लई सिंह यादव ने साल 1968 में सच्ची रामायण को हिंदी में प्रकाशित कराया। हिंदी पट्टी में इस किताब का आना एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन 9 दिसंबर 1969 को ही यूपी की तत्कालीन चंद्रभानु गुप्ता की कांग्रेस सरकार ने किताब पर बैन लगा दिया था। यूपी में इस किताब की बिक्री नहीं हो सकती थी। मार्केट में जितनी कॉपियां थी उन्हें भी जब्त कर लिया गया था। हिंदी में छपते ही सच्ची रामायण ने धूम मचा दी थी। किताब की लोकप्रियता के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। किताब पर आरोप लगाया गया कि इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। यूपी सरकार ने बैन लगाया, लेकिन लल्लई सिंह यादव इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। उस वक्त यूपी की कांग्रेस सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा था, ये पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और सीता एवं जनक जैसी दैवी चरित्रों पर कलंक बना है, जिसकी हिंदू पूजा करते हैं। इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। हाईकोर्ट में लल्लई सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि जितनी किताबें जब्त की गई हैं उन्हें वापस करें और अपीलकर्ता लल्लई सिंह यादव को मुकदमे के खर्च के तौर पर 300 रुपए दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लल्लई सिंह यादव की ऐतिहासिक जीत हुई, लेकिन इसके बाद यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
सुनवाई 3 जजों की पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने की और इसके 2 जज थे पी.एन. भगवती और सैयद मुर्तजा फजल अली। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश बनाम लल्लई सिंह यादव नाम से इस मामले पर फैसला 16 सितंबर 1976 को आया। फैसला पुस्तक के प्रकाशक के पक्ष में आया था। मौजूदा वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट एक ट्वीट पर ही स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देता है, उस वक्त इसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने फैसले में कहा था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी धर्म की तरफदारी नहीं करता। जो चीज एक पुरातनपंथी को ठेस पहुंचा सकती है, उसी चीज पर एक प्रगतिशील आदमी हंस सकता है। तुलसी की रामायण या वाल्मीकि रामायण में राम, सीता या हनुमान जैसे किरदारों को जहां दैवीय, चमत्कारिक और भगवान बनाकर पेश किया गया है, तो वहीं पेरियार की सच्ची रामायण में इन किरदारों के व्यक्तिगत पहलुओं को उजागर किया गया है। एक इंसान के तौर पर उनके चारित्रिक अवगुणों पर कटाक्ष किया गया है। जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ 60,000 साल तक जिए और उनकी काम वासनाएं जारी रही। इस पर पेरियार लिखते हैं कि इससे पता चलता है कि दशरथ का चरित्र कैसा था। उनकी कई पत्नियां होने पर पेरियार कहते हैं कि इससे साबित होता है कि उस समय महिलाएं सिर्फ भोग की वस्तु थी। राम के बारे में पेरियार लिखते हैं कि उन्हें सत्ता की भूख थी, इसलिए वो राजा बनना चाहते थे, जबकि कैकेयी और दशरथ के समझौते के मुताबिक भरत को राजा बनना था। पेरियार राम को अवगुणों से भरे एक ऐसे राजा के रूप में देखते हैं जिसने सिर्फ ब्राह्मण के कहने पर एक शंभुक की हत्या कर दी थी। वहीं सीता के बारे में भी पेरियार कई ऐसी बातें लिखते हैं जो उनकी पूजा करने वालों को पसंद नहीं आती। पेरियार सीता को गहनों के लिए लालची बताते हैं, यहाँ तक कि पेरियार सीता के चरित्र पर भी उंगली उठाते हैं। कुल मिलाकर पेरियार ने रामायण के सारे किरदारों को उस छवि के उलट पेश किया है जो ब्राह्मणवादी पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने गैर ईमानदार और अयोग्य आदमी को राजा बना दिया और लोगों को उसे पूजने के लिए कहा। दूसरी तरफ पेरियार रावण को एक आदर्श राजा के तौर पर पेश करते हैं। रामासामी पेरियार ने कहा था, ईश्वर की सत्ता को स्वीकारने में दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए हिम्मत और दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। ये उन्हीं के लिए मुमकिन है जिनके पास तर्क और बुद्धि की शक्ति हो। इसलिए आप भी अपना दिमाग लगाएं और पेरियार की सच्ची रामायण को पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook पेज भी लाइक करें। आप साथ ही हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर में हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं। जय भीम। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन।